Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our 10th session. In the previous session, we have discussed present perfect continuous tense. Okay, in this session, we'll see the difference between present perfect simple and continuous. कहाँ पर हम present perfect tense use करते हैं और कहाँ पे present perfect continuous tense use करते हैं. ठीक है? So the first one is we prefer the present perfect simple for permanent situations or for longer time periods. Okay, for example. I have lived in अहमदाबाद for 6 years. इसका मतलब आप 6 सालों से अहमदाबाद में रह रहे, काफी एक लंबा टाइम पीरियड से आप रह रहे हैं, मतलब आपका परमानेंट घर यहाँ पर ही है. ठीक है, अहमदाबाद में ही है. ओके, आई हैव वर्क फॉर दिस कंपनी फॉर 10 years. मैंने इस कंपनी में 10 साल काम किया है, मतलब एक काफी लंबे टेन्योर से आप काम कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस यूज किया है. ओके, नाउ सिमिलरली we prefer the present perfect continuous for temporary situations or for shorter time periods. Okay, I've been living in Delhi for 6 months. मैं 6 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ. वैसे मेरा जो घर है वो अहमदाबाद में है, पर अभी कुछ टाइम से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ. ओके, सो दोनों में डिफरेंस आपको पता चला. मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ या लंबे टाइम से अहमदाबाद में हूँ, दैट इज माई परमानेंट होम इज इन अहमदाबाद. और यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन है, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, मे बी कोई ट्रेनिंग के लिए या कोई भी कोचिंग के लिए, सपोज मैं दिल्ली में हूँ कुछ 6-7 महीनों से, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 months. ओके, आगे आपको जरूरत है अगर कोई इंडिकेशन देना है कि आपका परमानेंट घर कहाँ पर है, तो आप इंडिकेशन दीजिए. अदरवाइज आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 months. ओके, सिमिलरली आई बीन वर्किंग हियर फॉर अ मंथ. ठीक है, आप कोई टेम्पररी जॉब पर गए हैं या ऐसा कुछ भी है, कोई समर कोई प्लेसमेंट है, कुछ भी है, तो तब आप क्या बोलेंगे, आई बीन वर्किंग हियर फॉर अ मंथ. ठीक है, आपका जो परमानेंट या रेगुलर जो काम है वो बहुत अलग है, ये एक अलग काम है. ओके, but it is often possible to use after the present perfect continuous to put emphasis on a length of time or the present perfect simple. ठीक है, बोल सकते हैं. ओके, I've been teaching English for 20 years और I have taught English for 20 years. Right? दोनों में से कुछ भी आप बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Both of them are okay. ठीक है, मैं 20 सालों से इंग्लिश पढ़ाती हूँ, यहाँ पर ऐसा है. और दूसरी जगह है मुझे 20 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए. ठीक है, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे 20 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए, या मुझे 20 साल हो गए ये काम करते हुए. तो आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 20 years और मैं 20 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 years. ओके, सो इजी. अब जैसे यहाँ पर एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी. इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लेंथ ऑफ द टाइम. ठीक है, कितनी देर से आप टीवी देख रहे हैं. ओके, आप कितनी देर से टीवी देख रहे हैं. आंसर क्या होगा, मे बी घंटा, 2 घंटा. और जो दूसरा सेंटेंस है, हाउ मेनी प्रोग्राम्स हैव यू वॉच्ड टुडे, मतलब आपने कितने प्रोग्राम देखे. तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या है, नंबर्स में. ऊपर इंटरेस्ट क्या था, लेंथ ऑफ टाइम में, कितनी देर से. और यहाँ पर किस में इंटरेस्ट है, कितने प्रोग्राम्स में. ओके, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी एंड हाउ मेनी प्रोग्राम्स हैव यू वॉच्ड टुडे. सो this sentence is in present perfect continuous tense and this sentence is in present perfect tense. Okay, now we often use the present perfect continuous if we are interested in an activity, right? Perhaps it is completed or not. वो activity हो गई है पूरी कि नहीं, that's a different thing. लेकिन हम एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है. ओके, जैसे शी इज इन बेडरूम, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 12 hours. पिछले 12 घंटों से वो सो रही है, वो बेडरूम में है, मतलब उसका जो सोना है वो अभी भी कंटिन्यू है. ओके, और दूसरी तरफ वी यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इफ वी वांट टू एम्फेसाइज दैट द एक्शन इज कंप्लीट एंड फिनिश्ड. ओके, सो शी इज रेडी टू वर्क, शी हैज स्लेप्ट वेल. वो बहुत अच्छे से सोई है, अभी वो सो नहीं रही है और वो अब कुछ भी कर सकती. शी इज लाइक मतलब अभी पूरा उसकी जो थकान वकान थी वो सब उतर गई. शी इज रेडी टू वर्क. ओके, और एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं. सपोज मे बी अ पर्सन इज देयर, मे बी से विजय इज देयर. ओके, और वो अपनी बाइक ठीक कर रहा है. ओके, वो क्या बोलेगा, लगभग पिछले 1 घंटे से मैं बाइक रिपेयर कर रहा हूँ. सो आई हैव बीन रिपेयरिंग माई बाइक फॉर लास्ट 1 hour. ओके, मतलब अगर उसकी बाइक रिपेयर हो रही है. ओके, सो आई हैव बीन रिपेयरिंग बाइक फॉर लास्ट 1 hour. ओके, पिछले 1 घंटे से बाइक रिपेयर कर रहा हूँ. अभी कितनी देर और लगेगी कह नहीं सकते, बट अभी रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो चालू है. ठीक है,
तो अभी वो कहीं जा नहीं सकता, राइट? अभी वो सिर्फ रिपेयरिंग कर रहा है। ओके, सपोज थोड़ी देर बाद बोलता है, 1 घंटे बाद कि आई हैव रिपेयर्ड माई बाइक। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने बाइक रिपेयर कर ली है। नाउ ही इज रेडी टू गो। ओके, सो 1 घंटे से बाइक रिपेयर कर रहा है, मतलब अभी बाइक रिपेयरिंग में है, वो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन व्हेन ही हैज रिपेयर्ड द बाइक, नाउ ही इज रेडी टू गो। Okay, so this is the difference between present perfect continuous tense and present perfect tense. और simple general life examples हम लें, suppose my mom has been cooking, right? तो अभी cooking कर ही रही है, अभी खाना ready नहीं हुआ है। Okay, so my mom has been cooking for last 2 hours. पिछले 2 घंटों से मम्मी खाना बना रही है, इसका मतलब वो अभी भी कहीं बीच में है। ठीक है, हो सकता है आधा घंटा और लगे, 1 घंटा और लगे। So my mother has been cooking food for last 2 hours. Okay, तो अभी खाना बना रहे हैं, so you should not go to dining table for lunch or dinner. Okay, दूसरी तरफ my mom has cooked food. Okay, खाना बना लिया है। Now खाना बन रहा है और खाना बना लिया है। अब आप डाइनिंग टेबल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ओके, सो दोनों सेंटेंसेस में आपने डिफरेंस ऑब्जर्व किया होगा, एंड दैट्स रियली वेरी इजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, तो फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से डिस्कस किया, काफी प्रैक्टिस भी की, काफी क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस हमने किए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू माइट हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। चारों के बीच में डिफरेंस बहुत सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप हमने काफी सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस किए, अगर आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको एक पूरा डिफरेंस और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पर हमें कौन सा टेंस यूज करना है। ठीक है, जस्ट एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम। शी वर्क्स, ओके, शी वर्क्स, शी इज वर्किंग, she has worked and she has been working। ये चारों जो है वो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चारों सेंटेंसेस मैंने बोले। ठीक है, कोई भी ग्रामर की बुक उठा करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ज्यादा आपका जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। जब प्रेजेंट टेंस खत्म होता है मतलब टेंसेस का 1/3 पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादातर हम लोग जो बात करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो आपकी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट टेंस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो अब आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज करना शुरू करिए। आप आपके दोस्तों से बात करते कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में बात कर पाए। ठीक है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा मिलते हैं एंड विल स्टार्ट विद सिंपल पास्ट टेंस। ओके, बाय बाय।